Hi guys, this is Pankaj here and I'm super excited, super thrilled to be telling you about the most important skill in this industry of network marketing. ये स्किल है दोस्तों इनविटेशन बिकॉज इस बिजनेस में ना ज्यादा स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको बहुत कुछ चंद स्किल्स आपको सीखनी है सिर्फ 5 स्किल्स आपको मास्टर करनी है अगर ये 5 स्किल्स आप मास्टर करते हो आप इस बिजनेस में थ्राइव कर जाओगे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है इनविटेशन राइट सबसे पहली स्किल इसमें आती है प्रोस्पेक्टिंग जिसमें आप पता करते हो कि सामने वाला बंदा कितना एक्साइटेड है कितना सीरियस है क्या कुछ बदलाव लाइफ में करना चाह रहा है क्या इसको इनवाइट करना चाहिए राइट उसकी क्यूरियोसिटी रेज करते हो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग आप क्यूरियोसिटी रेज करते हो एक लेवल तक उसकी वो आपसे खुद पूछता है कि क्या आप क्या कर रहे हो और फिर उसको आप बिजनेस आइडिया शेयर करते हो दैट इज प्रोस्पेक्टिंग राइट सेकेंड जो स्किल रिक्वायर्ड है इस बिजनेस की वो है इनविटेशन राइट थर्ड स्किल रिक्वायर्ड है वो है शोइंग द प्लान इस अपॉर्चुनिटी को आप प्रेजेंट करते हो और लास्ट स्किल जो रिक्वायर्ड है एक और स्किल रिक्वायर्ड है वो है क्लोजिंग प्रेजेंटेशन होने के बाद आपको उसके डाउट्स क्लियर करने होते हैं उसको कॉन्फिडेंस रेज करके उसको स्टार्ट कराना बिजनेस में उसको बोलते हैं क्लोजिंग राइट एंड द लास्ट स्किल व्हिच इज रिक्वायर्ड इज बेसिकली promotion so you have to promote a lot of things in your team as well as to your prospects so that they can thrive in this business right so इनविटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज दोस्त आप कितने ही अच्छे हो प्रोस्पेक्टिंग में बट अगर आप इनविटेशन करते हो और आपके इनविटेशन सक्सेसफुल नहीं है अगर आपके लोग प्लान देखने नहीं आ रहे तो आपका साइन अप नहीं होगा और साइन अप नहीं होगा तो सारी स्किल्स होने के बावजूद भी आप फेल हो जाओगे आप कितने अच्छे प्रेजेंटर क्यों ना हो शोइंग द प्लान आप अच्छा करते हो क्लोजिंग आप अच्छी करते हो प्रमोट भी आप अच्छा कर सकते हो आप अच्छे लीडर हो सकते हो बट आपके पास टीम तब होगी दोस्त जब आप इनविटेशन मास्टर करोगे ये अकेली स्किल आपको मिलियंस बना सकती है इस बिजनेस में आई वॉज अ बिग स्ट्रगलर इन दिस स्किल इनिशियली आई टुक इट वेरी लाइटली मैंने बहुत लाइटली इसको लिया इनिशियल डेज में अपने एंड बिकॉज ऑफ विच राइट फर्स्ट फ्यू मंथ्स फॉर माई बिजनेस वर नॉट सो गुड जब मुझे रियलाइज हुआ कि इनविटेशन इज द बिगेस्ट स्किल आई मास्टर्ड इट and I really grew very fast after that, right? So दोस्त मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा don't take this video lightly, hold on to every word that I say. जो भी शब्द मैं बोल रहा हूँ जैसे भी बोल रहा हूँ इसमें कुछ बदलाव नहीं करेंगे इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे आपकी ग्रोथ निश्चित है दोस्त राइट सो इनविटेशन के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा सो आई विल शेयर अ स्लाइड विद यू जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट यस फ्रेंड्स सो इनविटेशन का सबसे पहला रूल आपको रूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं डूज एंड डोंट्स राइट सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना है यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट बी एक्साइटेड बी बेटर देन योर नॉर्मल सेल्फ आप जैसे हो उससे आपको एक लेवल ऊपर होना है राइट आप जैसे हो आपको उससे एक लेवल ऊपर होना है आप अगर आप एक्साइटेड हो और कॉन्फिडेंट हो अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके तो कोई भी व्यक्ति उसको समझना चाहेगा अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो कॉन्फिडेंस तो फिर कोई व्यक्ति क्यों समझना चाहेगा उस अपॉर्चुनिटी को जिसके लिए आप खुद एक्साइटेड नहीं हो एक्साइटमेंट होना भी चाहिए ना दोस्त बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी वेस्टीज राइट अकेली ऐसी कंपनी है जिसमें एक 1 करोड़ अर्नर मौजूद है इंडिया में राइट अकेली ऐसी कंपनी है जिसमें 4,200 लोग अपनी कारें ले चुके हैं इसमें से 400 लोग जर्मन कार्स ले चुके हैं ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की हम बात कर रहे हैं अकेली ऐसी कंपनी है जहां पर एक अंधा इंसान Mohammad Rishad, right, is earning money. He is blind completely. Only company in the world, right now in network marketing industry, especially in India, if I talk about, right, जिसने इतने मिलियनर्स क्रिएट किए हैं इतने कम समय में, राइट अकेली ऐसी कंपनी है जो इंडिया में नंबर 1 है प्लस वर्ल्ड में 30th रैंक पे है राइट व्हाट एल्स डू वी वांट एंड वी हैव ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी हियर बहुत जबरदस्त सक्सेस आपका आ सकता है तो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है दोस्तों आपको एक्साइट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए राइट आज से पहले क्या आप सोच सकते थे 5 लाख 10 लाख 15 लाख कमाने की एटलीस्ट आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पर ये पॉसिबल तो है राइट अब आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप वहां पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं बट एटलीस्ट पॉसिबल है तो क्या हम इस चीज को लेकर एक्साइट हो सकते हैं ये एक्साइटमेंट आपका शेयर होना चाहिए आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपकी बात करने के अंदाज में तो आप कॉन्फिडेंट कैसे रहते हो आप जनरली फोन पे बात करते हो तो आप कैसे रहते हो कैसे आप एक्साइटमेंट शेयर करोगे फोन पे तो एक्साइटमेंट अगर आपको फोन पे शेयर करना है तो आप याद रखना जब भी आप एक्साइटेड थे राइट एक एक्साइटेड व्यक्ति की खास बताऊंगा मैं आपको जब भी आप फोन पे बात करते हो और आप अपनी पिच को हल्का सा बढ़ा लोगे यानी कि आप धीरे धीरे बात कर सकते हो स्लो स्लो और आप थोड़ा सा फास्ट बात कर सकते हो फास्ट मतलब जिस स्पीड से आपके शब्द निकल रहे हैं आपके मुंह से अगर वो थोड़े से तेज हो जाए तो आपका एक्साइटमेंट ज्यादा नजर आता है राइट फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपका आपकी फैमिली में आपका आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका बेटा है जो यूनिवर्सिटी टॉप करता है तो आप उसकी खबर कैसे फोन पे किसी को बताओगे आप धीरे धीरे नहीं बताओगे आप इतने एक्साइटेड होगे आप बताने के लिए उतावले हो रहे होगे राइट तो वो उतावलापन यहाँ पे थोड़ा सा रहता है ना तो इट शोज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट राइट तो आप थोड़ा सा एक्साइटेड रहना आपके थोड़ा सा पिच को आपको बढ़ाना पड़ेगा मैं एग्जांपल देता हूँ पिच का फॉर एग्जांपल अभी रात के 2:30 बज रहे हैं ये मैंने बहुत धीरे धीरे बोला इसको फास्ट कैसे बोलूंगा दोस्त मैं अभी रात के 2:30 बज रहे हैं राइट सो मेरा एक्साइटमेंट डेफिनेटली आपको ज्यादा नजर आया होगा सेकंड एग्जांपल में राइट सो आपको थोड़ा एक्साइटमेंट कन्वे करना है थ्रू योर पिच
ठीक है, लाउड आपकी थोड़ी सी वॉइस होगी, कॉन्फिडेंट, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस अपने आप झलकेगा। जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट होता है ना दोस्त, राइट, उसकी वॉक जो होती है, द स्ट्राइड दैट ही टेक्स, द वॉक दैट ही डज, राइट, इज ब्रिस्क वॉक, फास्ट वॉक करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलकता है। ये कॉल को खड़े होके करना, बैठ के मत करना दोस्त, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, राइट। व्हेन योर बॉडी इज मूविंग, योर बॉडी, यू नो, योर फिजियोलॉजी ट्रांसलेट्स इनटू योर बॉडी लैंग्वेज आल्सो। सो बी कॉन्फिडेंट, बी एक्साइटेड, बी बेटर देन योर नॉर्मल सेल्स। अपने आप को एक लेवल ऊपर लेके जाना है आपको। दूसरा, आपको ये कॉल को शॉर्ट रखना बहुत जरूरी है, रही बड़ा कॉल नहीं करना है। मात्र 3 से 4 मिनट, 2 से 3 मिनट में ये कॉल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वार्म कॉन्टैक्ट को कॉल कर रहे हो, अगर ल्यूक वार्म को कर रहे हो तो इनवाइट करना ही नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्म करना है, राइट। तो मैं बताऊंगा आपको आगे ये ल्यूक वार्म वार्म क्या होता है एंड ऑल दैट, राइट। सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये फॉर्मूला है किस, राइट। किस मतलब जो किस आप समझ रहे हो वो नहीं, मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, जितना छोटा होगा उतना अच्छा होगा, राइट। दूसरी बात, सबसे बड़ी मिस्टेक इस कॉल पे लोग क्या करते हैं, प्लान बताने लग जाते हैं। जैसे ही प्रोस्पेक्ट ने कुछ क्वेश्चन पूछा कि ये बिजनेस क्या है, तो वैसे ही हम बताने लगते हैं कि इसमें दुकान बदलनी है, राइट, चेन बनानी है, और इसमें आप कुछ लोगों को बताओगे, वो कुछ लोगों को बताएंगे, तो उससे बिजनेस बढ़ेगा। और हमारे पास एफएमसीजी के प्रोडक्ट है, वेस्टीज कंपनी का नाम है। ये सब आपको नहीं करना है, ये प्लान का पार्ट है दोस्त। सो ये सेकंड, इसके बाद वाली स्किल में आता है। बाद वाली स्किल है शोइंग द प्लान। तो आपको शोइंग द प्लान नेक्स्ट स्किल में करना है, नेक्स्ट स्टेज में करना है। इस स्टेज में अगर आपने किया, आपका प्रोस्पेक्ट वहीं खत्म हो जाएगा, राइट। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, आप इमेजिन करके देखो। आप एक सस्पेंस मूवी देखने क्यों जाते हो? बिकॉज सस्पेंस बना हुआ है, इसीलिए जाते हो। अगर ट्रेलर में वो सस्पेंस ब्रेक कर दिया जाए, तो क्या वो मूवी चलेगी? अगर वो ट्रेलर 20 मिनट का हो, तो क्या आप मूवी देखने जाओगे? नहीं जाओगे। वो ट्रेलर सिर्फ 1 मिनट का होता है, राइट। सिमिलरली ये कॉल शॉर्ट होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें प्लान नहीं दिखाना है, क्यूरियोसिटी मेंटेन रखनी है। टू मच इन्फॉर्मेशन विल लीड टू डिजास्टर, राइट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ शब्दों को आपको अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अपलाइन, प्रोडक्ट्स, कंपनी, आई ज्वाइंड अ बिजनेस। लोग इतनी बड़ा ब्लंडर करते हैं, लोग बोलते हैं मैंने एक बिजनेस ज्वाइन किया है, राइट। आपको याद रखना है, आपने कोई बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, ये कोई क्लब नहीं है। लोग क्लब को ज्वाइन करते हैं, राइट। ये बिजनेस है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। हम सब इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वेस्टीज के, राइट। सो यू हैव नॉट जॉइंड अ बिजनेस, यू हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। सो ऑलवेज यूज स्टार्टेड अ बिजनेस, नेवर यूज जॉइंड अ बिजनेस, राइट। और चेंजिंग, मैंने शॉप चेंज करना है, एमएलएम है, चेन है, इस सब वर्ड्स को यूज नहीं करना है आपको, राइट। स्ट्रिक्ट नो नो अगेंस्ट दिस। कुछ और बातें आपको याद रखनी है। ये 5 स्टेप्स हैं जो मैं अभी कवर करूंगा आपके सामने, राइट। आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में। पहले स्टेप 1, फॉर्म। सेकंड, ग्रैब द अटेंशन। थर्ड, इन्फॉर्म अबाउट द बिजनेस एंड चेक इफ ही इज ओपन। फोर्थ, इनवाइट हिम फॉर द वेबिनार एंड आंसर क्वेश्चंस इफ एनी। एंड द फिफ्थ स्टेप, कंफर्म एंड टेल हिम द इंपॉर्टेंस ऑफ द वेबिनार, राइट। सो स्टेप 1 एक एक करके हम स्टेप कवर करेंगे। पहला स्टेप है फॉर्म, राइट। बट फॉर्म से भी पहले मैं आपको कुछ प्री रिक्विजिट्स और मैं भूल गया था, वो कवर कर देता हूँ आपको, राइट। सो प्री रिक्विजिट्स मतलब कॉल करने से पहले क्या क्या होमवर्क करना है थोड़ा सा। ये तो मैंने आपको बताया कि डूज एंड डोंट्स क्या है कॉल करते वक्त। कॉल करने से पहले क्या होमवर्क करना है, पहले तो आप ये कॉल मिनिमम 300 की लिस्ट बना लो, उसके बाद करना। बिकॉज आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो लिस्ट बनने के बाद जो आएगा, वो लिस्ट बनने से पहले नहीं आएगा। जिस व्यक्ति के जो लिस्ट के साथ काम कर रहे हैं, उसको अगर 2-3 लोग उसके फोन नहीं उठाते, या 2-3 लोग उसको उसके कहने पे नहीं आते, राइट, इनविटेशन करने के बाद नहीं अपीयर होते, उसका कॉन्फिडेंस लो नहीं होता। बिकॉज ही हैज लिस्ट ऑफ 300 पीपल, राइट। ही इज नॉट कमिंग, ही इज नॉट अप्रोचिंग दिस कॉल विद अ स्कैरसिटी मेंटालिटी। उसका ब्रॉड माइंडसेट है, तो उसने अपना होमवर्क किया हुआ है। तो 300 लोगों की लिस्ट में से ऐसा हो सकता है क्या 300 के 300 नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। तो आप सिंपल सा ये मैथ है, ये लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। 300 लोगों को बुलाओगे, 200 लोग आएंगे, 200 में से 60 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, 60 में से आपको आपके वो लीडर्स मिल जाएंगे जो आपको डीयूसीडी बनाएंगे, राइट। सो मेक अ लिस्ट ऑफ 300 नेम्स। और जब भी आप कॉलिंग करो, 8 से 10 नाम अलग निकाल के रखो। और वो 8 से 10 लोग आप बैठो माइंडसेट बना के कि आज मैं 8 लोगों को कॉल करूंगा या 10 लोगों को कॉल करूंगा, मेरे पास 10 नंबर है। सिर्फ रैंडमली फोन उठा करके एक फोन करोगे, राइट, उसने फोन नहीं उठाया तो आप डिप्रेस हो जाओगे फालतू फोकट में, राइट। सो वो नहीं करना है। दूसरी बात, आपकी लिस्ट जो 300 लोगों की लिस्ट आपने बनाई ना, वो डिवाइड होनी चाहिए वार्म और ल्यूकवार्म और कोल्ड प्रोस्पेक्ट्स में। वार्म मतलब वो लोग जिनसे आप रेगुलर टच में रहते हो, राइट, आए दिन मिलते रहते हो। अभी आप करंट टच में चल रहे हो उनसे, पिछले 6-7 महीने से आप रेगुलर टच में हो उनके, तो उनको डायरेक्टली इनवाइट कर देना है, राइट। स्ट्रेट अवे पहले ही कॉल पे इनवाइट कर सकते हो। ल्यूकवार्म कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे आपका कॉन्टैक्ट छूट चुका है, राइट, तो उनको इनवाइट करने की गलती मत करना। पहले उनको थोड़ा रिलेशनशिप में वार्मथ आनी चाहिए। याद रखना, आपके साथ व्यक्ति जब ही साइन अप करेगा, कोई भी व्यक्ति, जब वो आपको लाइक करता होगा, आपको ट्रस्ट करता होगा, आपको जानता होगा बहुत अच्छे से। सो नो, ही शुड नो यू, ही शुड लाइक यू एंड ही शुड ट्रस्ट यू। नोइंग, लाइकिंग एंड ट्रस्टिंग, तीनों बिल्ड करना है, राइट। सो ल्यूकवार्म कॉन्टैक्ट से थोड़ा सा रिलेशनशिप में गर्मी लानी पड़ेगी पहले। तो पहले आप उससे चिट चैट करोगे, जनरली इन्फॉर्म करोगे बिजनेस के बारे में, उसका रेस्पॉन्स गेज करोगे,
उसके बाद उसको इनवाइट करोगे। एंड कोल्ड प्रोस्पेक्ट जो है, कोल्ड प्रोस्पेक्ट बेसिकली वो व्यक्ति जो आपको जानता तो है बट बिल्कुल पहचानेगा नहीं, शायद आप उसको कॉल कर दो तो कभी, राइट, आपको याद दिलाना पड़ेगा आप कौन हो, राइट, हो सकता है उसका नंबर आपके फोन में हो बट आपको याद नहीं हो ये है कौन, राइट, या फिर आप उसको नाम से जानते हो बट कभी मिले नहीं हो, या फिर वो सिर्फ शक्ल से जानते हो, नाम भी नहीं जानते हो उसका, इस तरह के लोग, राइट। सो इन लोगों को आप फेसबुक पे पता करो कौन है ये, फेसबुक पे ढूंढो, इनको फॉलो करो, इनको फॉलो का बटन दबाओ इनके प्रोफाइल पे जाके, ताकि इनको इनके अपडेट्स आपको मिले, और इनके फोटोज वगैरह लाइक करो, थोड़ा लाइकेबिलिटी बनाओ। उसके बाद इनको इनवाइट करना है। इनके साथ कैसे काम करना है वो नेक्स्ट स्टेज में बताएंगे। पहले हम वार्म और ल्यूकवार्म लिस्ट को एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज आपकी मेजर 300 लोगों की लिस्ट में ना ल्यूकवार्म कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा होंगे, वार्म कॉन्टैक्ट्स 40-50 होंगे। तो 40-50 लोगों को डायरेक्ट इनवाइट आप कर सकते हो। 30 की लिस्ट आप ऑलरेडी बना के चलोगे पहले, और ल्यूकवार्म कॉन्टैक्ट्स को पहले इन्फॉर्म करोगे फिर इनवाइट करोगे। सो लेट्स मूव नाउ, लेट्स डेल्व इनटू व्हाट, how to invite prospects in the right manner. So are you guys excited? Right. So right now it's 3 o'clock in the night, right? और मेरे घर के पास स्टेशन है, उसकी आवाज, ट्रेन की आवाज आपको सुनाई दे रही है, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। सो स्टेप नंबर वन इज फॉर्म। फॉर्म मीन्स फैमिली। पहले आप करोगे फॉर्म, पहले जनरल चिट चैट, यार दोस्त से बात किए ना आज तक, आपको कोई ट्रेनिंग मिली क्या दोस्त से बात करने की? नहीं मिली, तो यहाँ पे आपको कोई जरूरत नहीं है ट्रेनिंग लेने की भी, राइट। जैसे आप बात करते हो वैसे ही करना। गुजराती में करते हो तो आप गुजराती में बात करना, आप हिंदी में करते हो आप हिंदी में करना, इंग्लिश में करते हो इंग्लिश में करना, बदलना मत बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए भी, राइट। जैसे आप हो वैसे ही रहोगे, बट थोड़ा सा एनर्जी एक्साइटमेंट ज्यादा रहेगा। शुरुआत करोगे फॉर्म से, राइट। फॉर्म मतलब क्या बातें करते हो जनरली, किसी फ्रेंड से मिलते हो तो, और भाई तू कैसा है, राइट, मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, जॉब वॉब कैसा चल रहा है, और घूमने फिरने कहाँ गया, ये सब बातें करते हो ना, तो यही सब तो लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। फॉर्म मतलब फॉर्म, FORM। F stands for family, O stands for occupation, R stands for recreation and M stands for money. So आप बात कर सकते हो उससे, मम्मी कैसी हैं, पापा कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कितने बड़े हो गए, कौन से स्कूल में जा रहे हैं, भाभी काम कर रही है या नहीं, ठीक है, जॉब चल रहा है उनका या छोड़ दिया, राइट, हेल्थ और बाकी अंकल आंटी की हेल्थ बढ़िया है, घर कहाँ रहता है, वहीं रहते हो जहाँ पहले रहते थे, लोकेशन चेंज तो नहीं हुई है, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करोगे, जॉब किधर चल रहा है, ऑफिस के टाइमिंग क्या है, ऑफिस का लोकेशन क्या है, चेंज क्यों किया, चेंज किया तो चेंज नहीं किया तो वाकई में बहुत जबरदस्त चल रहा होगा तेरा, तू चेंज नहीं कर रहा है, राइट, 7 साल से एक कंपनी में तो डेफिनेटली ग्रो कर रहा होगा। जब आप किसी व्यक्ति की रिवर्स साइकोलॉजी काम करती है, कभी आप किसी की तारीफ करते हो ना किसी ज्यादा किसी पॉइंट को लेकर के, तो वो खुद ही बताता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आप किसी को बोला कि यार तेरा तो जॉब बहुत जबरदस्त चल रहा है, तो क्या बोलेगा, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, बस जिंदगी काट रहे हैं, राइट। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। सो आप ऑक्यूपेशन की बात करो, उससे इंडस्ट्री में ग्रोथ कैसी है तुम्हारी, कोरोना से कोई इंपैक्ट आया है क्या? मेरा एक फ्रेंड बता रहा था कि आईटी इंडस्ट्री इज नॉट सो वेल राइट नाउ। या आप रिवर्स साइकोलॉजी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। मेरा एक फ्रेंड बता रहा था यार आईटी इंडस्ट्री ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुई कोरोना में, तो वो खुद बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, राइट। सो आप दोनों तरह से यूज कर सकते हो। आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी अप्रोच लगा के उसको बोल सकते हो कुछ भी, या फिर आप डायरेक्ट अप्रोच भी बोल सकते हो उसको, राइट। और बात कर सकते हो ग्रोथ कैसी लग रही है तेरे को, रिक्रिएशन की बात कर सकते हो, और भाई तेरा 5 डे वर्किंग है या 6 डे वर्किंग है, वीकेंड में फिर कैसा शेड्यूल रहता है, ऑफिस कब जाता है कब आता है, थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि इसका प्लान सेट कब हो पाएगा। क्योंकि हमारे आपको याद रखना है कि वो 7 बजे अगर आ ही नहीं सकता और आपने 7 बजे का ऑप्शन दे दिए दो, तो एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो आपको थोड़ा टाइमिंग का आइडिया लेना है उसका, वो कब जा रहा है, कब आ रहा है, ऑफिस में क्या शेड्यूल चल रहा है उसका, ठीक है। और मनी की बात डायरेक्टली नहीं करनी है आपको, आप किसी से पूछ नहीं सकते हो कि तुम्हारा इंक्रीमेंट, तुम्हारी जॉब में सैलरी कितनी है, राइट, बिकॉज इट्स नॉट अलाउड किसी भी लेडी से उसकी उम्र पूछना, राइट, और किसी भी जेंट से उसकी सैलरी पूछना इज नॉट कंसिडर्ड कर्टसी, इट इज नॉट गुड, राइट। विच मीन्स आप डायरेक्टली मनी के बारे में बात तो कर नहीं सकते, तो आप क्या बात करोगे, आप उससे पूछो यार आजकल कोविड के बाद ना प्रॉपर्टी प्राइसेस have कम डाउन, तेरा कुछ मूड है क्या खरीदने का, तो वो खुद ही बताएगा कहाँ से खरीदूंगा यार, सैलरी भी कुछ बचेगी तो खरीदूंगा ना, ऑलरेडी 2 लोन चल रहे हैं, राइट। तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि यार इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, कोई पेन एरिया हो सकता है निकल के आए, तो जब ये बातें आप करते हो ना, तो ये बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग टूल है, आपको सामने वाले के बारे में जानने का मौका मिलता है, ठीक है। बिफोर एंड देन आप उसको उसके प्रॉब्लम एरिया आप आइडेंटिफाई कर पाते हो। बिजनेस का मतलब ये होता है दोस्त, बिजनेस का मतलब क्या होता है, किसी भी बिजनेस का मेन उद्देश्य होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई भी प्रॉब्लम हो, राइट। फॉर एग्जांपल जिसने बल्ब बनाया, ठीक है, उसने लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व की है कि नहीं? जिसने पेट्रोल बनाया उसने ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व की, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही बिजनेस होता है। तो हमें प्रॉब्लम पता तो चले पहले, तो जब आप ये बातें करते हो ना तो कुछ प्रॉब्लम निकल के आती है। हो सकता है कि वो बोले कि यार मेरा ऑफिस बहुत दूर है करेंटली, ठीक है, वो बोले हो सकता है कि मेरा वर्क टाइमिंग्स बहुत बेकार है, वो हो सकता है कि बोले मॉम डैड की तबीयत खराब रहती है। तो आप राइट क्वेश्चंस पूछोगे तो आप प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई कर पाओगे। मान लो उसने बोला कि मम्मी पापा की तबीयत खराब रहती है, तो आप उससे पूछो कि यार कब से ऐसा चल रहा है, तो तू टाइम दे पाता है क्या, तू कब जाता है, मतलब आंटी के साथ तो तू रह नहीं पाता होगा, राइट। तो इस तरह की बातें करोगे, आप उसकी प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो उसी प्रॉब्लम एरिया के साथ में आप दो तरह से इन्वाइट कर सकते हो।
डायरेक्टली इनवाइट भी कर सकते हो जो मैं बताऊंगा आपको, और उससे उससे रिलेट करके भी कर सकते हो। मानो उसने बोला कि यार मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती है आजकल और उनके साथ थोड़ा सा इशू है, तो आपने उससे बोला कि भाई टाइम कितना दे पाता है फिर आंटी को, तू दिखाने लेके जाता है, जा पाता है? तो बोलेगा नहीं यार जितना मिलता है उतना कर पाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो आप उसको बोल सकते हो भाई आई नो हाउ यू फील, मुझे पता है तुझे क्या लग रहा है, पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था। या किसी और का एग्जाम्पल ले लो, मेरा एक भाई है उसके साथ भी ऐसा ही था, राइट? वो मदर की तबीयत खराब थी बट ही हैड नो टाइम, बट मेरे साथ बॉस ऐसा नहीं है, राइट? अभी फिलहाल काफी कुछ बदला है मेरी लाइफ में। ठीक है, उसके बाद आप पॉइंट पे आ जाओ, आप उसको बोलो भाई मैंने तेरे को रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन से फोन किया था, 2 मिनट है ना तेरे पास, बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे उसकी अटेंशन ग्रैब करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्त, बिकॉज हो सकता है आपका फ्रेंड उस समय खाना खा रहा हो जब आपने फोन किया है, वो कान में ऐसे फोन लगाकर सुन रहा हो आपकी बात, राइट? तो अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो आपका पूरा इनविटेशन कॉल खराब हो जाएगा। सो यू हैव टू ग्रैब हिज अटेंशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? साथ में ग्रैब द अटेंशन करना ही आपको। हो सकता है वो मीटिंग रूम में बैठ के कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हो, बॉस खड़ा हो उसका और आपका फोन पे बात कर रहा हो, तो आप उससे पूछ लो पहले भाई 2 मिनट है तेरे पास, बहुत जरूरी बात करनी है, ताकि वो पूरा ध्यान लगा के आपके कॉल को सुने। तो सेकंड स्टेप ये है। उसने बोला हाँ बताओ क्या है, राइट? बोलो बोलो, तो आप जैसे ही बोलोगे ना 2 मिनट है क्या तुम्हारे पास, जरूरी बात करनी है, तो वो सारे काम छोड़ के आपकी बात सुनेगा। स्टेप 3 पे आप जाओगे। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 साफ साफ लिखा हुआ है, इन्फॉर्म अबाउट द बिजनेस एंड चेक इफ ही इज ओपन। यानी आप बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे और चेक करोगे कि वो ओपन है कि नहीं, राइट? हमेशा देखना, याद रखना, शुरुआत ऐसे ही करनी है। स्टेप 3 ऑफ दिस इंटायर कॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। इस स्टेप को अगर आपने सही कर लिया, आपका 90% काम हो चुका है, राइट? बिकॉज यही स्टेप है जहां क्यूरियोसिटी रेज होती है, यही स्टेप है जब बिग पिक्चर बनती है, और वो बिग पिक्चर और क्यूरियोसिटी के दम पर वो बंदा सोचेगा, उसका दिमाग इस तरह से काम करेगा कि उसको देखना है ये प्रोजेक्ट क्या है, राइट? तो आपको शुरुआत हमेशा ऐसे ही करनी है, डायरेक्ट बिजनेस की बात नहीं करनी है। पहले जिंदगी में बिजनेस बदलाव क्या लेके आ रहा है उसकी बात करनी है। लोग ये नहीं जानना चाहते कि बिजनेस क्या है, सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि वो बिजनेस आपकी जिंदगी में क्या बदल रहा है, राइट? किसी भी प्रोडक्ट की जब बात होती है तो प्रोडक्ट में क्या है, इससे इंपॉर्टेंट ज्यादा ये है कि वो प्रोडक्ट में जिंदगी में क्या बदलाव कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पर, राइट? तो पहले आप उसको बताओ कि आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है, बिफोर यू इवन बिगिन अबाउट टॉकिंग अबाउट स्टार्टिंग अबाउट टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? भाई मेरे पिछले 3 महीने बहुत जबरदस्त निकले हैं, आप यही बोलो। 3 महीने अगर आपको हुए तो 3 महीने बोलो, अगर आपको 1 महीना हुआ है बिजनेस में तो 1 महीना बोलो। आप बोलो मेरे पिछले 3 महीने बहुत जबरदस्त निकले हैं भाई, राइट? जो मैं भगवान से मांग रहा था ना मुझे मिल गया है, एज इट इज। इन लाइनों को ना 10 बार रिपीट कर लेना आज। भाई मेरे पिछले 3 महीने बहुत जबरदस्त गए हैं, जो मैं भगवान से मांग रहा था ना मुझे मिल गया है। ठीक है, मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन वेंचर है, ग्लोबल स्केल पर है, पोटेंशियल तगड़ा है भाई, राइट? एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। ठीक है, और हम जबरदस्त एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं महाराष्ट्र में। वो अगर उदयपुर में रहता है तो आप बोलो राजस्थान में एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर वो हैदराबाद में रहता है तो आप बोलो आंध्र में एक्सपेंशन कर रहे हैं। यानी कि वो जिस भी स्टेट में रहता है ना, उस जिस भी सिटी में रहता है उसके स्टेट का नाम लेके उसको बोलो पूरे रीजन में हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, मैसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेकर, राइट? और बस इतना बोलना है आपको। ठीक है, इतना आपने बोला तो अब अगर वो स्टेप आपका वार्म कॉन्टैक्ट है, यानी आप उसके रेगुलर टच में, मैंने आपको बताया था लास्ट उसमें, राइट? वार्म कॉन्टैक्ट को डायरेक्ट इनवाइट करेंगे, और ल्यूक वार्म कॉन्टैक्ट जिससे टच छूट गया उसको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे। तो स्टेप 3 खत्म करोगे। ठीक है, कि जबरदस्त एक्सपेंशन कर रहे हैं, अगर वो ल्यूक वार्म कॉन्टैक्ट है तो आप सिर्फ बोलो जबरदस्त एक्सपेंशन कर रहे हैं और तू बता क्या चल रहा है तेरा। इस तरह से आप डाइवर्ट कर दोगे, बस इतना ही बोल के स्टेप 4 पे आप नहीं जाओगे। बट अगर वो आपका वार्म कॉन्टैक्ट है, यानी आप उससे रेगुलर टच में हो, तो आप स्टेप 4 पे आओगे, अब आप उसको इनवाइट भी करोगे। पहले आपने इन्फॉर्म भी कर दिया, आप इनवाइट भी करोगे। तो स्टेप 4 क्या है? ओपन चेक करना हो, चेक करना कि ये वाकई में करना चाह रहा है या कुछ या नहीं। आप ल्यूकवार्म कॉन्टैक्ट के साथ चेक नहीं करोगे, आप सिर्फ उसको इन्फॉर्म करोगे। आप उसको ऑफर भी नहीं करोगे, आप उसको पूछोगे भी नहीं तो ओपन है कि नहीं। बट वार्म कॉन्टैक्ट को आपको इनवाइट करना है तो पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कि भाई ये कुछ करना भी चाह रहा है क्या। हम किसी हर किसी को इनवाइट नहीं करेंगे, राइट? तो स्टेप 4 में आप उसको क्या बोलोगे कि भाई बिना कोई मेजर इन्वेस्टमेंट के, राइट, और बिना अपने करंट काम को डिस्टर्ब किए हुए मोटा पैसा बनाना चाहता है क्या, राइट? अगर ऐसा कोई एक तरीका हो जिसमें मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं हो और अपने करंट काम के साथ पैरेलली अपन परस्यू करके मोटा पैसा बना सकते हैं, तो ओपन है क्या समझने के लिए? तो आपको इस तरह के वर्ड यूज करने हैं, ओपन है क्या समझने के लिए, मोटा पैसा बनाना चाहता है क्या, राइट? तगड़ा पैसा बनाना चाहता है क्या? दैट इज हाउ यू हैव टू एंड दिस। ठीक है, स्टेप 4 हो गया आपका, जहां पर आपको जनरली जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि भाई हाँ ओपन तो हूं बट है क्या, बताना इसके बारे में, करना क्या है, व्हाट दिस प्रोजेक्ट इज अबाउट। जैसे ही उसने ये बोला पहली बार कि करना क्या है बताना, व्हाट दिस बिजनेस इज, आपको बताना नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, डोंट गिव इट, होल्ड ऑन टू इट।
जिस इन्फॉर्मेशन को आप होल्ड ऑन करते हो ना, उसको जानने की ललक बढ़ती है इंसान की, तो आप इमीडिएटली मत दो उसको, राइट? आप पहले उसको बोलोगे ग्रेट, जैसे उसने पहली बार पूछा आप बोलोगे ग्रेट। ग्रेट भाई, तेरे पास जूम एप्लीकेशन है क्या मोबाइल में? वो बोलेगा हाँ। जा 90% लोगों के पास में है, अगर नहीं है तो उसको बोल जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर। हम एक कॉन्सेप्ट शेयरिंग वेबिनार कर रहे हैं, अरेंज करा है हमने। एक 7 बजे आज हो रहा है, एक 7 बजे कल हो रहा है। टाइमिंग्स आप ग्रुप में चेक करो। नेक्स्ट 2 CEOs कब हो रही है, उनके 2 टाइमिंग्स आप स्लॉट दो, ठीक है? और अगर आपने फॉर्म ढंग से किया तो आपको उसका स्केड्यूल याद रहेगा, तो उसके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आप उसको टाइम दो। 2 ऑप्शन देने बहुत जरूरी है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, हर एक स्टेप में मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्या क्या गलतियां होती हैं। तो स्टेप 5 में यहाँ पर जब टाइम देते वक्त लोग जनरली 2 टाइम नहीं देते हैं। जो 2 टाइम नहीं देते हैं उनके अपॉइंटमेंट्स बुक नहीं होते हैं, उनके कैलेंडर्स बुक नहीं होते हैं, बिकॉज एक ही ऑप्शन दिया आपने, हो सकता है उसमें वो फ्री नहीं हो, फिर क्या करोगे? फिर सेकंड ऑप्शन दोगे, फिर हो सकता है उसमें भी फ्री नहीं हो। बट जनरली ये टेंडेंसी देखी गई है कि जब 2 ऑप्शन इंसान को मिलते हैं, किसी भी इंसान को, तो वो जो कम बेकार ऑप्शन होता है ना, उसको चुन लेता है। एक बर्बाद ऑप्शन है और एक बेकार ऑप्शन है। आप मुझे बताओ कौन सा चुनोगे? ऑब्वियसली बिना सोचे दोस्त, आप बेकार ऑप्शन चुनोगे बर्बाद के सामने, राइट? तो एक अच्छा है, एक बेकार है, एक बहुत बेकार है, तो ऑब्वियसली आप बेकार वाला चुनोगे। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर 2 ऑप्शन दिए जाते हैं तो एक इंसान एक ऑप्शन जरूर चुनता है। सो ऑलवेज गिव 2 ऑप्शन। तो आप उसको ये बोलो भाई कॉन्सेप्ट शेयरिंग वेबिनार कर रहे हैं, तेरे पास जूम एप्लीकेशन है? वो बोलेगा हाँ। हम एक कॉन्सेप्ट शेयरिंग वेबिनार कर रहे हैं, एक आज 7 बजे, एक कल 7 बजे, पता कब आ सकता है, राइट? तो लेट हिम थिंक, राइट? तो हो सकता है यहाँ पे वो डायरेक्टली बोल दे आज तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, मैं कल आ जाऊंगा, या फिर वो बोलेगा आज ही आ सकता हूँ। जो भी वो बोले, राइट? नेक्स्ट स्टेप पे जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पर जनरली क्या होता है, कई बार यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्ट पूछ भी सकता है कि थोड़ा और बताना। अगर मान लो इस स्टेप के बाद उसने टाइम नहीं बताया आपको और वो पूछ रहा है आपसे फोन पे, अभी भी सेकंड टाइम पूछा उसने कि यार क्या है, थोड़ा आइडिया देना, तो आप क्या बोलोगे? इस पे लिखा हुआ है, पहली ब्लू लाइंस आप रीड करो, राइट? स्टार्टिंग हमेशा ऐसे करोगे, पता नहीं फोन पे कितना समझ आएगा, यानी आप ये बोल के आप बोलोगे पता नहीं यार फोन पे कितना समझ आएगा तेरे को, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन, राइट? तो आप जब बोल रहे हो ना कि पता नहीं फोन पे कितना समझ आएगा, तो इनडायरेक्टली आप उसको बोल रहे हो कि तेरे को फोन पे समझ में नहीं आएगा, राइट? तो ऐसे मत बोलो, उल्टा बोलो, पता नहीं यार कितना तेरे को फोन पे समझ में आएगा, लेट मी ट्राई। तो आप ये 5 लाइनें 4 लाइनें आपको याद रखनी है। ये 4 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर चैट पे कोई पूछे तो आप ये बता सकते हो, अगर आपको कोई मिल जाए कभी तो आप पूछ ले आप क्या करते हो, तो आप ये बता सकते हो कि एक प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, ठीक है? और अगर आपको यहाँ पर कोई पूछ रहा है तो अभी आप बताओगे, बट ये सेकंड टाइम है, पहली बार में नहीं बताओगे। पहली बार में क्या बोलना है? ग्रेट वेबिनार, राइट? सेकंड टाइम में क्या पूछा तो क्या बताएंगे? कंज्यूमर एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग पर 50 से 60% का डिस्काउंट और कैशबैक अवेल करवा रहे हैं, ठीक है? पूरी कंज्यूमर इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ओला उबर के ट्रेंड पे ये प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है। यस, रिपीट, मेरे पीछे रिपीट करो। कंज्यूमर एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है, ये पहली लाइन है, राइट? सेकंड लाइन, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग पर 50 से 60% का डिस्काउंट और कैशबैक अवेल करवा रहे हैं, ठीक है? पूरी कंज्यूमर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और ओला उबर के ट्रेंड पे ये प्रोजेक्ट ग्रो हो रहा है। बाकी का अपन डिटेल में वेबिनार में समझते हैं। दैट्स हाउ यू हैव टू एंड इट। वापस डाइवर्ट करना है उसको वेबिनार की तरफ, ठीक है? अगर अभी भी पूछता है, मानो अब यहाँ पर क्वेश्चन जनरली नहीं आएंगे, राइट? अब वो बोलेगा चलो ठीक है मैं आता हूँ वेबिनार पे, राइट? बिकॉज डिस्क्रिप्शन इतना अच्छा है, एंटाइसिंग है, प्लस ट्रू है, ये बिल्कुल सही डिस्क्रिप्शन है हमारे बिजनेस का, ठीक है? तो अगर उसने पूछा कि यार थोड़ा बता ना क्या प्रोडक्ट क्या है तुम्हारे या कंपनी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? काश कि फोन पे सब बता पाना पॉसिबल होता, राइट? सिर्फ बताना नहीं है, बहुत कुछ दिखाना भी है, राइट? और मैं तुझे कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो मिल के बात करते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो आप क्या बोलोगे? भाई सब कुछ फोन पे ही जान लेगा क्या? काश कि फोन पे सब बता पाना पॉसिबल होता, राइट? सिर्फ बताना नहीं है, बहुत कुछ दिखाना भी है, राइट? और मैं तुझे कंफ्यूज नहीं करना चाहता, तो मिल के बात करते हैं। उसके बाद भी पूछता है कि क्या 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 है, राइट? तो आप उसको बोलोगे भाई, राइट, अभी सिर्फ इतना ही बोल सकता हूँ कि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है? और ना मुझे मालूम भी नहीं है कि तेरे लिए है कि नहीं। हो सकता है ये तेरे लिए हो और हो सकता है ये तेरे लिए नहीं भी हो, राइट? और मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा, राइट? लेट्स मीट एंड फाइंड आउट इफ इट इज फॉर यू और नॉट। मिलके पता करते हैं ना तेरे लिए है कि नहीं, ऑनलाइन मिलते हैं, पता करते हैं तेरे लिए है कि नहीं, लेट्स सी, राइट? मेरी तरफ से कोई प्रॉमिस नहीं है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप इसको वापस पढ़ो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? मैं अभी सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, राइट? और मुझे पता नहीं है कि आपके लिए है कि नहीं। हो सकता है ये आपके लिए हो सकता है ये आपके लिए नहीं भी हो, और मैं कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहा आपको। लेट्स कम ऑन द वेबिनार एंड फाइंड आउट कि आपके लिए है कि नहीं। दैट्स एग्जैक्टली हाउ यू टू रिस्पॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये टेक अवे स्टेप है। जैसे ही वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन मांग रहा है आपसे, वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी समझने की कोशिश कर रहा है, तो आप कर क्या रहे हो? बेसिकली आप उसको बोल रहे हो भाई बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर करना है समझना है तो ढंग से समझो, नहीं तो रहने दो।
दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। और जब आप टेक अवे करते हो किसी चीज को लेकर के, राइट, तो डेफिनेटली बंदा, उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है, उसको लगता है कि मेरा कुछ छूट रहा है, और डेफिनेटली वो बंदा आके देखता है उस प्रोजेक्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये इसको ऐसे ही करना है, राइट। आपने ये किया, उसके बाद लास्ट स्टेप बताता हूँ आपको दोस्त, राइट। तो आप वापस से वेबिनार की तरफ डाइवर्ट करोगे, वेबिनार का टाइम अग्री करोगे, टाइम अग्री हो गया, उसने बोला चलो ठीक है मैं कल 7 बजे आता हूँ, तो उसको कैसे एंड करोगे, उसको बोलोगे ग्रेट भाई, ठीक है, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, ठीक है, लिंक पे क्लिक करोगे, एंटर हो जाओगे, ठीक है। सो पुट अ रिमाइंडर इन योर डायरी, जहां भी आप तुम नोट करते हो, डायरी में नोट करते हो या मोबाइल में नोट करते हो, एक रिमाइंडर डाल लो अपने मोबाइल में, 7 बजे का कल हम मिल रहे हैं, ये कॉल करीब 8:10 तक चलेगा, तो 1 घंटा पूरा ब्लॉक आउट करके रखना अपने लिए, सी यू टुमारो। दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू नीड टू एंटर, दैट्स इट, कुछ और नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग हैं जो गलती करते हैं, इसके बाद क्या गलती होती है वो बता रहा हूं मैं आपको। ये करने के बाद, राइट, आपको ये अज्यूम नहीं करना है कि वो आएगा, लोग भूल जाते हैं यार, लोग बिजी हैं, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये बात, हम लोग भी भूल जाते हैं, हमें याद नहीं दिलाया जाता, तो आपको रिमाइंडर करना है उसको, रिमाइंड करना है उसको टाइम टू टाइम, राइट। सो अगर आपने मान लो कल शाम के लिए रिमाइंड कॉल प्लान लगाया है, तो आज आपने कॉल कर दिया, बात हो गई, आपने लिंक भेज दिया, उसके बाद मॉर्निंग में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग, कल सुबह 9-10 बजे के आसपास, राइट, आपको एक मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना है, और उसमें लिखना है गुड, ठीक है, गुड मॉर्निंग मैसेज विद रिमाइंडर, ठीक है। उसके बाद आपको 3 से 4 बजे के आसपास उसको कॉल करना है कि ब्रो हम मिल रहे हैं, ठीक है। और आपको आधे घंटे पहले, कॉल शुरू होने से आधे घंटे पहले वापस से आपको उसको एक मैसेज भेजना है, राइट। ये 3 रिमाइंडर्स आप करोगे, डेफिनेटली वो कॉल पे आएगा, ठीक है। तो आप पहला मॉर्निंग मैसेज क्या होगा आपका, गुड मॉर्निंग ब्रो, जस्ट टू रिमाइंड यू वी आर मीटिंग ऑनलाइन ऑन जूम टुडे एट 7 PM, राइट, हैव अ ग्रेट डे। तो कभी भी रिमाइंडर कॉल में ऐसा पूछते नहीं है किसी को कि तू आ रहा है कि नहीं, तू आ रहा है ना भाई, ये मत पूछना। अगर आपने ये पूछा, इसका मतलब आप ही डाउटफुल हो कि वो नहीं आएगा, तो वो डेफिनेटली नहीं आएगा, राइट। आप उसको पूछोगे भाई हम मिल रहे हैं, आप उसको बताओगे, पूछोगे नहीं, ठीक है, जस्ट टू रिमाइंड यू, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ बॉस कि हम मिलने वाले हैं आज 7 बजे, राइट। दैट इज हाउ यू नीड टू एड्रेस हिम, राइट, दैट इज हाउ यू नीड टू रिमाइंड हिम, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड मैसेज करोगे आधे घंटे पहले, तो वो भी एग्जैक्टली ऐसे होगा, 30 minutes टू गो, लॉग इन ऑन टाइम, विल कॉल यू वंस वेबिनार एंड्स। आपने मैसेज में लिख भी दिया मैं कॉल करूंगा वेबिनार खत्म होने के बाद, तो उसको एक्सपेक्टेड होगा कि आपका कॉल आएगा उसको, राइट। इस तरह से आप प्लान सेट करोगे आपके, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने इसको मास्टर किया ना, आपके 10 प्लान में से ना 8 लोग बैठे होंगे यहाँ पे। और जिस जिस व्यक्ति के ज्यादा लोग प्लान में बैठते हैं, उसकी लिस्ट बहुत प्रॉपरली यूज होती है, उस लिस्ट में से मैक्सिमम आउटपुट आता है। सो दिस स्टेप शुड नॉट बी इग्नोर्ड। लिसन टू दिस ऑडियो ओवर एंड ओवर अगेन, लिसन टू इट 10 times, ठीक है। एक बार सीखना है दोस्त, एक बार, उसके बाद को सिखाना है, जितने लोगों को सिखाओगे उतना अच्छा होगा, और सिखा पाओगे अच्छा जब सीख जाओगे अच्छे से, राइट। सो लर्न इट वेल, लर्न इट सो वेल कि आप नींद में भी रात को भी कर पाओ उसको, राइट। शुरू में मैंने बहुत गलतियां की थी, उस वजह से बिजनेस स्लो हुआ, बाद में बिजनेस फटा मेरा, राइट, जब ये इनविटेशन कॉल मास्टर किया। सो मास्टर इट एंड लेट्स रॉक। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ।